हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर को जानेंगे। आपको इस वीडियो में प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर को इस प्रकार समझाया जाएगा कि आपको इस वीडियो को देखने के पश्चात किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी और आपको इसी वीडियो में प्रतिवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा के अंतर को कंठस्थ करा दिया जाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज एवं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की गई है वह आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज एवं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुँचेगी सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर। प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो प्रतिवर्ती धारा जो होती है इसकी दिशा और परिणाम परिवर्तित होती रहती है। जो प्रतिवर्ती धारा होती है इसकी दिशा एवं परिणाम हमेशा परिवर्तित होती रहती है, अर्थात अपरिवर्तित नहीं होती है। दिशा एवं परिणाम परिवर्तित होती रहती है। वो जो दिष्ट धारा होती है इसका परिणाम परिवर्तित हो सकता है किंतु दिशा परिवर्तित नहीं हो सकती। जो दिष्ट धारा होती है इसका परिमाण तो परिवर्तित हो सकता है किंतु इसकी दिशा भी कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती, अर्थात अपरिवर्तित रहती है, अर्थात निश्चित रहती है। जो दिष्ट धारा होती है इसकी दिशा निश्चित रहती है जबकि परिमाण अपरिवर्तित होता रहता है। परिमाण परिवर्तित होता रहता है और दिशा अपरिवर्तित होती है, अर्थात निश्चित होती है। और प्रतिवर्ती धारा में क्या होता है? प्रतिवर्ती धारा में दिशा और परिणाम दोनों परिवर्तित होते रहते हैं, अर्थात निश्चित नहीं रहते हैं। तो पहला अंतर क्या होता है? प्रतिवर्ती धारा में दिशा एवं परिणाम परिवर्तित होते रहते हैं और दिष्ट धारा में जो होता है मान तो परिवर्तित अर्थात परिमाण तो परिवर्तित होता रहता है किंतु दिशा अपरिवर्तित रहती है, अर्थात निश्चित रहती है। तो आपको पहला अंतर याद हो गया होगा। प्रतिवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर का पहला अंतर आपको याद हो गया होगा। तो चलिए दूसरे अंतर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा अंतर आपको किस इस प्रकार बताया गया है, इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जा सकता है जिसे हम डीपीबी कहते हैं। इसका उपयोग प्रतिवर्ती धारा में किया जाता है। आपने जगह जगह पर देखा भी होगा कि जगह जगह पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जिन्हें हम अपनी भाषा में डीपीबी कहते हैं। तो प्रतिवर्ती धारा में ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि जो दिष्ट धारा होती है इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, अर्थात ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त नहीं होता है, जबकि जो प्रतिवर्ती धारा होती है इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो दूसरा अंतर आपका इस प्रकार होता है कि इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है और दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरे अंतर को देखते हैं। विद्युत लेपन में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। विद्युत लेपन अर्थात किसी भी धातु को जंग से बचाने के लिए उस पर विद्युत लेपन किया जाता है। किसी भी धातु को जंग से बचाने के लिए उस पर विद्युत लेपन किया जाता है और उस लेपन में प्रतिवर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। प्रतिवर्ती धारा का उपयोग विद्युत लेपन में नहीं किया जा सकता है, जबकि जो दिष्ट धारा होती है उसका उपयोग विद्युत लेपन में किया जा सकता है। दिष्ट धारा का उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है और प्रतिवर्ती धारा का उपयोग विद्युत लेपन में नहीं किया जाता है। तो तीसरा अंतर आपका विद्युत लेपन का हो जाता है और विद्युत लेपन का उपयोग प्रतिवर्ती धारा में किया नहीं जाता है और दिष्ट धारा में विद्युत लेपन में उपयोग किया जाता है। चौथे अंतर को देखते हैं। इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में सामान्यतः नहीं किया जा सकता। जो प्रतिवर्ती धारा होती है इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए नहीं किया जाता है। जो दिष्ट धारा होती है इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है और जो प्रतिवर्ती धारा होती है इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता है और जो दिष्ट धारा होती है इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जा सकता है। दिष्ट धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है और प्रतिवर्ती धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जाता है। तो चौथा अंतर भी आपको याद हो गया होगा। चलिए पांचवें अंतर की ओर बढ़ते हैं। मापन यंत्र इसके ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। जो मापन यंत्र होते हैं जिससे माप तोल की जाती है वह यंत्र इसके ऊष्मीय प्रभाव अर्थात प्रतिवर्ती धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं और मापन यंत्र इसके चुंबकीय प्रभाव
जो मापन यंत्र होते हैं जिससे माप तोल की जा सकती है, जो दिष्ट धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, दिष्ट धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, और जो प्रतिवर्ती धारा होती है उसके ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, जिससे माप तोल की जा सकती है। अर्थात मापन यंत्र प्रतिवर्ती धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं और दिष्ट धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो पांचवा अंतर क्या हो जाता है, मापन यंत्र इसके ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, अर्थात प्रतिवर्ती धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, और मापन यंत्र इसके चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, अर्थात दिष्ट धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो चलिए आपको पांचवा अंतर भी याद हो गया होगा। छठे अंतर की ओर बढ़ते हैं। जो प्रतिवर्ती धारा होती है खतरनाक होती है, प्रतिवर्ती धारा खतरनाक होती है, और दिष्ट धारा जो होती है अपेक्षाकृत कम खतरनाक होती है। जो प्रतिवर्ती धारा होती है ये खतरनाक होती है, इससे करंट लग सकता है, लेकिन जो दिष्ट धारा होती है अर्थात बैटरी, आपने बैटरी को देखा होगा, उसमें अगर आप हाथ भी लगा देते हैं तो आपको करंट नहीं लगता है, लेकिन जो प्रतिवर्ती धारा होती है जो आपके प्लग या सॉकेट में आती है उसमें अगर आप हाथ लगा देते हैं तो आपको करंट लग सकता है, अर्थात लगता ही है। जब हम प्रतिवर्ती धारा में अपना हाथ लगा देते हैं तो करंट लगता है, और जो दिष्ट धारा होती है इसमें अगर अपन हाथ भी लगा देते हैं तो करंट नहीं लगता है। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है, प्रतिवर्ती धारा खतरनाक होती है, जबकि जो दिष्ट धारा होती है अपेक्षाकृत कम खतरनाक होती है। तो इस प्रकार आपने छठे अंतर को भी जान लिया है। तो प्रतिवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा के अंतर को आप समझ गए होंगे। पहला अंतर हमने क्या देखा था, दिशा तथा परिणाम अपरिवर्तित रहती है किसकी, प्रतिवर्ती धारा की। दिष्ट धारा में क्या होता है, मान तो परिवर्तित हो सकता है लेकिन दिशा अपरिवर्तित रहती है, अर्थात दिशा निश्चित रहती है। दूसरा अंतर हमने क्या देखा था, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, प्रतिवर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, और इसमें दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता है। प्रतिवर्ती धारा का उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है और दिष्ट धारा का उपयोग